हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। जो आज हमारी क्लास होने वाली है वो चलने वाली है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की, जिसमें आज हम उसकी यूनिट फर्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ने वाले हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर ऑप्टिमाइजेशन इज अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, ठीक है, काफी सारे सॉल्यूशन होंगे फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके सॉल्यूशन काफी सारे होंगे। एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ ए गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और उसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम देगा, ठीक है, हम उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे आप भी देख सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी आप उसको यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं पर जाना है मार्केट में, तो उसके 3-4 रास्ते हैं जाने के लिए, लेकिन आप कौन सा चूज करोगे, जो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें टाइम कम लगेगा, आप उसको ही चूज करेंगे। तो वही होते हैं कि रास्ते तो काफी सारे हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट सॉल्यूशन है, अच्छे वाला है, जो अच्छा आउटपुट दे, हमको वो अप्लाई करना है। तो वही हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में सीखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट रूट इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च। अब जिसको आपको पता चल गया, आपको लगा कि वो बेस्ट रूट है, आपने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, चूज किया, तो उसको ही बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च इज द एन अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आपने कोई डिसीजन लिया और उसको फिर अप्लाई किया, विच इन्वॉल्व्स ए सेट ऑफ मेथड टू ऑपरेट सिस्टम। तो ये था हमारा ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा जो आपका एग्जाम्पल भी आप इसका एक ले सकते हैं, जैसे कि हमारा ये आजकल बहुत चल रहा है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं, ऑनलाइन कुछ भी हम लेते हैं, तो वो इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, जब भी वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनका बिजनेस वर्क थोड़ी ना कर पाएगा, क्योंकि वो आपके घर भी आ रहे हैं, जो आ भी रहे, तो उनको बचेगा क्या अगर वो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे कि आप इसमें लेट्स से द अमेजोन डिलीवरी मैन है 6 पैकेजेस है आप उसके पास, ठीक है, एक दिन में उसे देने हैं, तो कैसे कैसे देख लेगा। तो वो इस चीज से आप उसको रूट से ही अलग अलग, आप इसमें सबसे जो छोटा रास्ता होगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे यूज होगा, यही चीज सिखाता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग में इस चीज को हम सीखते हैं अलग अलग तरीके से। जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम इसे पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। तो आप इसे देख भी सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट से मतलब रिलेटेड जो भी है, उसमें जो प्रॉब्लम है, मतलब आने जाने की जो भी प्रॉब्लम है, वो उससे हम इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ LLP, लीनियर प्रोग्रामिंग में ही है, वेयर द objective to minimize the cost of distributing a product from a number of source to a number of destination, ठीक है। डेस्टिनेशन का मतलब जहां पर वो पहुंचाने हैं हमें सोर्सेस, इसलिए यूज होगा ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए हमें कोई तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, चाहे हम पैदल जाएं, कार से जाएं, बस से जाएं या ट्रेन से जाएं, तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को यूज करेंगे। अब ये जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जाना तो आपको बाइक से है, लेकिन आप कार से जाओगे तो अपना क्या करोगे, आप कॉस्ट को ज्यादा कर दोगे ना। तो इसीलिए इन्हीं चीजों को रिमूव करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आई है। इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये 3 मेथड होते हैं, जिसमें आज हम अपने पहले वाला करने वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो चलते हैं अपने मेथड पर। उससे पहले क्या है, ये आपको एक जब हम ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या तीनों ही करेंगे, तब हमको इस टाइप की एक टेबल मिलेगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला होगा उसमें डेस्टिनेशन लिखी होंगी, फिर सोर्स लिखे होंगे, ठीक है। अब डेस्टिनेशन D1, D2, D3, D4 ये सप्लाई होंगी। सप्लाई आप समझ ही सकते हैं कि सप्लाई होती क्या है, कि डिमांड, जैसे मुझे चाहिए, सप्लाई जो कंपनी ने सप्लाई करा है, ठीक है, उसे बोलते हैं। सोर्स क्या है, S1, S2, S3। अब कोई सोर्स है, यहां से कोई
फैक्ट्री भी मान सकते हो, आपकी दुकान भी, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक जो भी कॉस्ट लगी, ये यहाँ पर कॉस्ट है, तो वो यहाँ पर अंदर कॉस्ट आएंगी। ठीक है, सप्लाई कितनी थी, 11 सप्लाई है, डिमांड कितनी है, 6 है। और ये हमारे रो होती हैं, जो इस टाइप से होती हैं उनको हम रो बोलते हैं, और इस टाइप से जो होती हैं हम उनको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें सब चीजें हैं क्या, डेस्टिनेशन, सोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे सोल्व कैसे किया जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये यूज मेन होता है, क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया जाता है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, कोई भी हो सकता है, इस टाइप से आपको यूज करना है। तो ये पहला हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो आपको एक ये क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद हमें करना क्या है, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी डिमांड बराबर सप्लाई, हमेशा डिमांड और सप्लाई इक्वल टू होनी चाहिए। इन सब का टोटल प्लस इन सब का टोटल 43 ही आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, इन सब को टोटल करेंगे तो भी 43 आएगा, इन सब को भी टोटल करेंगे तो भी 43 ही आएगा। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारा यही होता है कि अगर ये सेम है, ये इनका प्लस और इनका प्लस सेम है तो ये बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड है, फिर हमको ये बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ऐसे होता है ये। तो डिमांड और सप्लाई, फर्स्ट रूल है हमारा कि डिमांड और सप्लाई क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, फिर सेकंड रूल हमारा, फर्स्ट रूल तो ये हो गया हमारा, इसमें सेकंड रूल क्या होगा हमारा कि ना इसमें डिमांड में और सप्लाई में सबसे पहले देखेंगे कि छोटा कौन सा है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है तो हमें हमेशा ये कोने वाला ही उठाना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है तो कोने वाली ही वैल्यू लेनी है। तो डिमांड में और सप्लाई में देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो डिमांड 6 है, सप्लाई 11 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, डिमांड में 6। तो ये वाला 6 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, तो इसलिए सब, अब ये जो 6 आया है, ये 6 को इस वाले से माइनस करना है और इसी 6 को इस वाले से माइनस करना। तो इसको जब 6 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, और जब इसको करेंगे तो ये कितना बैठेगा हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने देखा डिमांड और सप्लाई बराबर है, फिर हमने देखा कि डिमांड में और सप्लाई में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, कॉलम वाइज और रो। फिर उसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, हमने उसमें पहले वो वैल्यू उठा के रख दी जो सबसे छोटी है, और फिर उनको माइनस कर दिया। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड पर चलेंगे। अब जो कि हमारा ये 0 आया था, अब ये जो 0 वाली होगा हमारा कॉलम, इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कभी रो कट हो जाएगी, कभी कॉलम कट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि जोन सी भी कॉलम में या रो में 0 बनता है उसको हम कट कर देते हैं। तो हमारा ये कट हो गया। ठीक है, तो ये अब पूरी की पूरी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, ये पूरी की पूरी ही ये कट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे D2, D3, D4 सप्लाई डिमांड। अब ये हमने सब लिख लिया, लेकिन यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर ये 5 लिखना है, ये याद रखना है। 11 नहीं लिख देंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने कर दी। अब हम फिर यही चीज देखेंगे, पहले तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, डिमांड को और सप्लाई को। ये दोनों क्या होने चाहिए, सबसे पहले बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर है, 37 है दोनों का, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद डिमांड में और सप्लाई में देखना है कि कौन सा छोटा है, 10 या 5। तो 5 वो उसको हमें इसमें पुट कर देना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है तो हमेशा कोने वाली वैल्यू ही लेनी है। अब सेम चीज करनी है, ये जो 5 आया है इसको ही इससे माइनस करना है। तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0 और
10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब यहां पर ये 0 आया है तो इस बार हमारी ये वाली रो खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप चलेगा हमारा, तो इसमें देखना हमारा S1 कट गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो पहले सबसे पहले वही देखेंगे, अपनी डिमांड और सप्लाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर डिमांड और सप्लाई बराबर है तो हमारा क्वेश्चन ये ठीक चल रहा है। ठीक है ना, फिर वही चीज देखनी है कि इस डिमांड में और इस सप्लाई में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये छोटी है, उस छोटी वैल्यू को उठा के हम इसमें कोने में रख देंगे। क्यों कोने में, क्यों, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। यहाँ पर ये 5 रख दिया। अब इस 5 को इससे माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 13 माइनस 5, ठीक है, आप करके देखना क्या आएगा, 8। ठीक है, अब सेम चीज, अब यहां पर ये 0 आया है तो अब की बार ये वाली कॉलम हमारा नहीं लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4। तो अब हमने क्या करा है, हमने वो नहीं लिखा। अब D3 D4 फिर यही चीज करनी है, पहले सप्लाई प्लस और डिमांड प्लस दोनों का टोटल सेम आना है 27। फिर वही चीज करनी है अगेन कि डिमांड और सप्लाई में सबसे पहले वैल्यू देखनी है कि हमारी कौन सी बड़ी छोटी है। तो हमारा 8 छोटा है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, इसलिए हमने कोने में उसको वैल्यू को पुट कर दिया है। तो 8 से 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू 0 हो गई है तो अब की बार हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम ये नहीं लिखेंगे तो स्टेप आता है हमारा 5, जिसमें अब हमारा S3 बच गया है। ठीक है, सेम चीज करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और ये तो एक ही है तो इसको प्लस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये 90 आएगा, इन दोनों को प्लस करके 90 आएगा। तो डिमांड और सप्लाई बराबर है हमारी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि डिमांड में से और सप्लाई में से छोटा कौन सा है। डिमांड छोटी है तो 4 को रख देंगे। फिर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 90 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। इस बार ये 0 आया है तो इस बार हमारी ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, S3 और D4 सोर्स और डेस्टिनेशन। अब इसमें 41 है तो डिमांड और सप्लाई बराबर ही है, कुछ नहीं बचा है तो हम क्या कर देंगे, इसको 15 को लास्ट वाली को उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे स्टेप नहीं है तो आगे नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप, अब इसको हम पूरी की इसी वाली को हम उठा लेंगे। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस 18 मल्टीप्लाई 15 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 प्लस 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस 41 प्लस मल्टीप्लाई 15। इस टाइप से ये करेंगे। फिर इन सब का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। ये जो भी आई है हमारी कॉस्ट है ना, तो ये हम किस में लिखेंगे, रुपीज में, क्योंकि इसने, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अंदर ये कॉस्ट चल रही थी ना, क्योंकि ये अंदर कॉस्ट थी तो ये किस में आएगा, हमारा रुपीज में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।